हम एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। माननीय मंत्री बहुत सालों से मन था इनको मंत्री जी बोलने का, इनका वो मेरा सपना पूरा हुआ। आदरणीय श्री जगमोहन आनंद जी हमारे जिला के प्रभारी, मेरे भाई रवि बतान जी हमारे जिला के प्रधान, श्री आत्म प्रकाश मनचंदा जी जिन्हें मैं पिछले 30 वर्षों से जानता हूँ, हमेशा इनका आशीर्वाद मिला। हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे भाई और साथी जिन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया, पूर्व मंत्री संदीप सिंह जी, श्री कर्णदेव जी कंबोज पूर्व मंत्री, मेरे भाई कृष्ण बेदी जी पूर्व मंत्री, मेरे भाई डॉक्टर देख सकते हैं लाइव तस्वीरें लोकसभा कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव कार्यालय कुरुक्षेत्र से, जहां पर नवीन जिंदल जी आमजन को सभी समस्त कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। श्री देवेंद्र शर्मा जी पूर्व विधायक, श्री धर्मवीर जी डाकर, श्री धूमन सिंह जी किरमच, श्री बंताराम जी वाल्मीकि पूर्व विधायक, यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी पूर्व विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, हमारे बीजेपी परिवार के समस्त परिवारजन और मीडिया से आए हुए सभी साथीगण, आज मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच आपकी सेवा के लिए आया हूं और मैं बहुत आभारी हूं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आप लोगों की सेवा का एक ही मौका दिया। मुझे किसी दूसरे पे ये विश्वास दिखाना कोई आसान बात नहीं होती और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं 10 साल के बाद जरूर आपके बीच में आया हूं, लेकिन मेरा वजन जो है उतना का उतना है। ना तो मेरा वजन मैंने बढ़ने दिया है, ना मैंने अपनी कमर बढ़ने दी है, उतना ही मैं फिट हूं और पिछले 10 वर्षों के अंदर और भी मुझे अनुभव भी हुआ है। और अब जो है बहुत से साथियों के इतने हजारों फोन हजारों मैसेजेस मेरे को आ गए पिछले जो है एक दिन के अंदर। मैं समझता हूं मैं उनके 10-15% का भी मैं ना तो आंसर कर पाया ना जवाब दे पाया। सभी लोगों के मन में एक बहुत खुशी, एक चाव है। कई तो हमारे लोग जो साथ में रहते हैं हमेशा बोले जी ये आपने बहुत अच्छा किया, तो फिर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आता, मेरे पहले गलत कर रहे थे। सभी लोगों को जो है बहुत एक अंदर से जो है परिवार के अंदर भी पहले बोलते नहीं थे, अब जो है वो खुल के मेरे सामने बोल पड़ते हैं। इसलिए जो है मुझे खुद और ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि भी मैं कहीं नई जगह पे आया हूँ, मुझे लगता है मुझे परिवार के अंदर ही हूँ और परिवार के अंदर ही वापस में आया हूँ। तो जिस अपनेपन से, जिस खुले दिल से आप लोगों ने मुझे अपनाया है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं कि किस तरह से मैं अपना आभार आप सब लोगों को मैं व्यक्त कर सकूं। मैं लेकिन यही मैं विश्वास देना चाहता हूं आप लोगों को कि जो आप लोगों की, आपके भाई से, बुजुर्गों को, अपने बेटे से, भारतीय जनता पार्टी को जो मेरे से जो उम्मीदें हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि खूब सूझबूझ के साथ, समझ के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आप सब लोगों के साथ
भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम अपने मिशन के अंदर कामयाब हैं। सिर्फ जीतना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, वो तो जो काम पिछले 10 वर्षों के अंदर जो खट्टर साहब ने यहाँ काम किए, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो काम कर रहे हैं और जो काम करेंगे, उससे जीत तो हमारी होगी। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, जो माननीय मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 हम एक विकसित भारत का निर्माण करें, एक विकसित हरियाणा का निर्माण करें, जिसके अंदर हर नौजवान का भविष्य सुरक्षित हो, हर नौजवान के पास रोजगार हो। मैं उस मकसद के अंदर जो है, मैं कंधे से कंधा मिला करके इन पार्टी की नीतियों पर चलकर हम इसमें काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें इसके अंदर कामयाबी मिलेगी। साथियों, बहुत कुछ पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है और माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर के बचपन से हम सुनते आए राम मंदिर, राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर का वो निर्माण वो हो गया। धारा 370 हटेगी, धारा 370 हटेगी, लेकिन वो हट गई। तो इसलिए इन सब चीजों से प्रभावित होकर के जो विचार मेरे थे, आप सब जानते हैं कि उस समय में हर घर के अंदर टॉयलेट बनाना, हमने 2010-11 तक सारे घरों के अंदर, गांवों के अंदर, सब जगह एक जगह जो है हमने टॉयलेट बनवा दिए थे। सफाई के लिए आप सब जानते हैं, जो मेरे साथ, जो मैं दिल्ली से कुरुक्षेत्र भी नाता था, तो रास्ते में सारे हाईवे के कि सड़कों के ऊपर साइडों के अंदर कहीं पर भी घास भी नहीं होनी चाहिए, बड़ी बड़ी घास, पूरे सारे अच्छे होने चाहिए। तो जितनी मैं कोशिश करता था, अभी भी कहीं पर भी कुछ लगता है कि कहीं कुछ गंदगी है, कोई बात है, तो वो सेम जो सेम विचार जो है माननीय मोदी जी के भी हैं, जो उन्होंने स्वच्छ भारत का जो अभियान शुरू किया, खुद झाड़ू लेकर के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर के लग गए उसके अंदर। तो इन सब बातों से जो है मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने कहा कि मैं जो है कि खाली मैं उस पार्टी के साथ जुड़ करके, उस संस्था के साथ जुड़ करके मैं काम करना चाहता हूं जो सेम जिसके की वही विचार है और हम मिलजुल करके हम अपने सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ये मुझे मौका मिला और मुझे ये सेवा का मौका जो पार्टी ने दिया है, मैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम सब मिल करके, मैं जानता हूँ कि बहुत से आप सबसे जो जब मिलना हुआ तो बहुत के लोगों का भी मिलने का मन करता है कई दिनों के बाद, लेकिन अभी बहुत लंबा समय है, अभी 2 महीने का टाइम है। तो जितना मिलना होगा, जितनी फोटो खींचनी होगी, जितनी मेरे से गले मिलना होगा, सारे हम अभी जो है यही काम, आज खाली पहला दिन है, पहले दिन की हमारी शुरुआत है। और जो बातें मेरे बड़े भाइयों ने, सुभाष सुधा जी ने, संदीप जी ने जो मेरे बारे में कहा, इसलिए ये मेरा परिवार है। आपसे जो मेरा रिश्ता है, ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता जो है बाबूजी जोड़ करके गए थे आज से 30 साल पहले। उस रिश्ते को मैं बना के रखूंगा। और बाबूजी यही कहते थे, बोले राजनीति में आना, इलेक्शन लड़ना, ये एक बहाना है, एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। जब हम लोगों के घर जाते हैं, लोगों के गांव में जाते हैं, हाथ जोड़ करके उनसे वोट मांगते हैं, जब हम उनसे मदद के लिए जाते हैं तो वो भी हमारे घर आएगा। अगर हम किसी के घर ना जाएं, मैं वादे से कह सकता हूं, अगर मैं आपके बीच आपसे अगर आप मदद लेने के लिए नहीं आऊं, आप मेरे घर नहीं आओगे, आपको घर मेरे आने में संकोच होगा। लेकिन जब मैं आपके बीच में आ रहा हूं, गांव जा रहा हूं, तो वहां हकीकत का पता लगता है। जब हम जाके मदद मांगते हैं तो वो भी हमारे घर आने की हिम्मत करते हैं। उससे एक पता लगता है कि जमीनी हकीकत क्या है। तो इसलिए बाबूजी बोलते थे, ये तो एक बहाना है लोगों से जुड़ने का, धरती से जुड़ने का। तो वो परंपरा जो है मेरे लिए भी, अब मैं भी थोड़ा आउट ऑफ टच हो गया पिछले 4-5 सालों से अपने गांव में, अपने काम में, और ईश्वर की कृपा से सारा काम वहां अच्छा चल रहा है। तो मेरे को भी बड़ा जोश आता है जाना, करना, आना, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही छूट गई। लेकिन हफ्ते 10 दिन में प्रैक्टिस जो है ना वापस आ जाएगी। मैं बता रहा था अभी रास्ते में सीएम साहब को, मेरी थोड़ी ना जी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई मेरी, लेकिन जो है प्रैक्टिस जो दोबारा आप लोग जो है, मैं जानता हूँ जितनी मेहनत चुनाव लड़ने में करनी पड़ती है,
उतनी मेहनत ना तो किसी खेल में करनी पड़ती, ये संदीप जी को भी पता होगा, खेल के भी टाइमिंग होते हैं, यहाँ की कोई टाइमिंग नहीं होते यहाँ पे। इसलिए लेकिन इसमें काम करने का एक अलग एक आनंद आता है जब हम अपना दिल खोल करके आपके सामने रखते हैं, और जब सही मायने में जब हम मिल करके कुछ ऐसे काम करें जिससे कि लाखों लोगों को फायदा हो, जिससे कि किसी मायूस के मुंह पे मुस्कान आ जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे भाई सुभाष सुधा जी, ये हमेशा इनकी रुचि रहती है किस तरह से लोगों के लिए काम करें। मुझे याद है कि कोविड के दौरान उन्होंने फोन किया कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी है, तो मेरा हम तो पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मेरा हरियाणा के अंदर खास करके कुरुक्षेत्र में जो कभी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं आ सकती। मेरा जिस ओपी जिंदल ने 4 बेटे दिए हो, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा स्टील बनाते हो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हो, तो हरियाणा के अंदर कभी भी ऑक्सीजन की कमी हमने ना गुड़गांव में आने दी, ना हिसार में आने दी, ना यहाँ आने दी, कहीं भी जो है काम। इसलिए कोई भी, और ये करना कोई अपने परिवार के लिए कुछ करना, तो मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है। और मेरा जो आप लोगों से जितना आशीर्वाद मुझे मिला है, जितना मुझे प्यार मिला है, तो इसका कोई, मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मैं आप लोगों के साथ जुड़ करके, कि आप लोगों को गर्व हो कि भी हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने ये काम किया, देश के लिए काम किया, तभी मुझे लगेगा कि मैंने जो है सही मायने में काम किया। आज हम सबके लिए बहुत एक अच्छा मौका है। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार है कि कोई कुरुक्षेत्र से कोई जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हो। तो आज खाली नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री नहीं है, आप सब लोग, आज कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सब लोग जो है अपने आप को मुख्यमंत्री से घाट नहीं मानते। कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और मैं बहुत आभारी हूँ खट्टर जी का, क्योंकि मेरे को पहले कभी इतना कोई काम नहीं पड़ा, कभी कभी मिले, लेकिन अभी जब उन्होंने मुझे बोला कि हम चाहते हैं कि भी आप जो है यहाँ से चुनाव लड़ो, तो मैं सोचा कि मेरे को बोल भी दे चुनाव लड़ो, और एक तरफ जो है उनके जो है खास जो है वो यहाँ से MP हैं, तो मेरे को कोई लगा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, और फिर जो लोगों ने कहा कि वरुण जी वो कहते हैं, सरल भाव से कह देते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इतना बड़ा त्याग कि वो खुद जो है